माधवी की बेटी जूही की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी मालकिन का सुबह से कई बार फोन आ चुका था। क्या बात है माधवी, आज काम पर नहीं आना है क्या? सारे बर्तन पड़े हुए हैं और तू है कि महारानी की तरह घर पर बैठी है। मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और उसके बापू भी घर पर नहीं है, वो काम पर गए हैं। मैं बेटी को अकेला घर पर छोड़कर कैसे आऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप काम पर आ, नहीं तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी और दूसरी किसी काम वाली को रख लूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी जूही की तबीयत ठीक नहीं है और उसके बापू भी घर पर नहीं है। माँ, अब दवाई लेकर ठीक लग रहा है, आप काम पर चली जाओ। देखो तो जरा। हाँ, अब बुखार तो कम हो गया है। एक काम कर जूही बेटा, तुम मेरे साथ काम पर ही चल। अब तुझे अकेला घर कैसे छोड़कर जाऊं? तो वहाँ मेरे पास बैठ जाना और मैं जल्दी जल्दी काम कर लूंगी। दिवाली का त्योहार है, मालकिन ने कोई और काम वाली रख ली तो मुश्किल हो जाएगी। मालकिन का कोई भरोसा नहीं है। माधवी जूही के साथ काम पर पहुंचती है। ओफो, अब तो इस बीमार को अपने साथ ले आई, अब काम करेगी या इसे संभालेगी? मालकिन, ये घर पर अकेली थी तो मेरा मन इसे अकेला छोड़ने का नहीं कर रहा था, इसलिए मैं इसे साथ ले आई। ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, बस चुपचाप बैठी रहेगी। जूही बेटा, तू वहाँ जाकर बैठ जा, मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ। पहले जल्दी से बर्तन साफ कर ले और फिर कपड़े भी धोने हैं। अभी तो सारे घर के पंखे भी साफ करने हैं। ठीक है मालकिन, मैं जल्दी से सारा काम अभी निपटा देती हूँ। तभी वहाँ मालकिन बिंदु के पति और उसकी बेटी आ जाते हैं। बिंदु, तुम्हारी लाडली प्रीति ने देखो कितनी सारी शॉपिंग की है। मम्मी देखो, ये अनार, फुलझड़ी, रॉकेट और कितने सारे पटाखे, ये चॉकलेट भी है। और देखो, मैंने ना सुबह मॉर्निंग के लिए अलग ड्रेस ली है और शाम को अलग ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि कल दिवाली की पार्टी भी है ना। अरे हाँ, कल मॉर्निंग में तो दिवाली की पार्टी है, मैं तो भूल ही गई थी। माधवी, कल तू सुबह जल्दी आ जाना काम पर। जूही चुपचाप एक कोने में बैठी सारा दिवाली का सामान जो कि प्रीति बाजार से लाई थी उसे देख रही थी। ए लड़की, देख क्या रही है? ये सारा सामान उठा और प्रीति के कमरे में रख दे। जी आंटी, अभी रखती हूँ। जूही चुपचाप घबराई हुई सी चॉकलेट के डिब्बे उठाती है और प्रीति के कमरे में ले जाने लगती है कि अचानक उसके हाथ से चॉकलेट का डिब्बा नीचे गिर जाता है। ए लड़की, ठीक से नहीं चल सकती क्या? मेरी बेटी इतने प्यार से चॉकलेट लाई और तूने नीचे गिरा दिया। सब कुछ बेकार कर दिया इस लड़की ने। अरे क्या हुआ बिंदु, इतना शोर क्यों कर रही हो? पापा, वो जूही ने ना चॉकलेट का डिब्बा गिरा दिया, इसलिए मम्मी उसे गुस्सा कर रही है। कोई बात नहीं बिंदु, आराम से बात भी तो कर सकती हो बेचारी बच्ची के साथ। देखो वो कितना घबरा गई है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत किया करो। सारा काम खत्म करके माधवी जूही को लेकर घर आ जाती है, पर जूही का मन आज उदास था। जूही बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मुझे भी दिवाली की खरीदारी करनी है। मुझे भी पटाखे चाहिए, नए कपड़े और मिठाइयाँ चाहिए। जूही बेटा, अभी तेरे बापू आने वाले हैं, फिर वो जो पैसे लाएंगे ना, उनसे मैं तेरे लिए भी मिठाई और पटाखे ले आऊंगी। अब तो जल्दी से खाना खा के सो जा बिटिया। माधवी जूही को बहला फुसला कर खाना खिलाती है, दवाई देती है और सुला देती है। माधवी के पति रिक्शा चलाने का काम करते हैं। शाम को जब वो घर आते हैं, माधवी, जूही कहाँ है? आज वो जल्दी सो गई क्या? हाँ, वो तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। पटाखे और मिठाई के लिए जिद कर रही थी। माधवी, आज तो पूरा दिन रिक्शा चलाने के बाद मुश्किल से 500 रुपए ही मिले हैं। तुम कल जूही के लिए कुछ पटाखे और मिठाइयाँ ले आना, बेचारी खुश हो जाएगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। अगले दिन माधवी जूही को लेकर काम पर जाती है। बिंदु के घर दिवाली की पार्टी की तैयारियां चल रही थी। माधवी मेहमानों के लिए चाय, कॉफी और नाश्ते का प्रबंध कर रही थी। माधवी, जाकर सामने की टेबल पर चाय के कप लगा दे और कुछ प्लेटों में बिस्कुट और नमकीन खत्म हो गया है, वो भी भर देना। मैंने रामू को पनीर के पकोड़े लाने के लिए बोला था, जाकर देख तो जरा वो लेकर आया कि नहीं। जी मालकिन, मैं देख लेती हूँ। जूही बिटिया,
तू यही बैठ, मैं अभी आती हूँ। मम्मी मेरे पटाखे कहाँ रखे हैं? मुझे सारे फ्रेंड्स के साथ छत पर जाकर पटाखे चलाने हैं। बिंदु का ध्यान रिश्तेदारों पर होने की वजह से वो प्रीति की बात को अनसुना कर देती है। प्रीति अपने दोस्तों को लेकर छत पर पटाखे चलाने चली जाती है। जूही ये सब चुपचाप देख रही थी। उसका मन भी पटाखे देखने का था, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे चुपचाप छत पर चली जाती है। प्रीति माचिस की तीली जलाने की कोशिश करती है तो उस तीली से आग का एक पतंगा निकलकर पटाखों की थैली पर गिर जाता है और चारों तरफ आग ही आग होती है। प्रीति उस आग में फंसी थी और रो रही थी। उसके चारों तरफ आग ही आग थी और उसके सारे फ्रेंड्स डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। बचाओ, आग, कोई मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ। प्रीति डरो नहीं, मैं अभी तुम्हें बचाती हूँ। जूही बहुत ही समझदार लड़की थी। वो वहीं छत पर लगे एक नल से जल्दी से बाल्टी में पानी भरती है और प्रीति के ऊपर फेंकती है, जिससे आग बुझ जाती है। इतनी देर में सभी लोग शोर सुनकर छत पर आ जाते हैं। प्रीति मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तुझे क्या हुआ? ये आग कैसे लग गई? मम्मी पापा, मेरी ही गलती थी। मैं पटाखे चला रही थी और माचिस की जलती हुई थी सभी पटाखों पर गिर गए और फिर सभी पटाखे चलने लगे। जूही ने एक बाल्टी पानी की भरकर मुझ पर फेंकी तो सारी आग बुझ गई, नहीं तो आज मैं जल जाती। जूही बेटा, थैंक यू सो मच। तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। तुमने आज मेरी बेटी प्रीति की जान बचा ली, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। सब नीचे जाते हैं और प्रीति अपने फ्रेंड्स के साथ फिर से दिवाली की पार्टी एंजॉय करने लगती है। बेटा जूही, तुम भी बच्चों के साथ खेलो। देखो सब कितनी मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तुम भी जाओ। सब लोग मिलकर दिवाली की पार्टी करते हैं। सब मेहमान जाने के बाद माधवी भी घर जाने लगती है। माधवी, ये कुछ उपहार हैं तुम्हारे लिए और जूही के लिए। माधवी, मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि दिवाली तो सबका त्योहार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। खुशियाँ सबको मनाने का हक है। मेरी तरफ से तुम ये कुछ उपहार रख लो और दिवाली खूब धूमधाम से मनाना। जूही, मैंने भी तुम्हारे लिए ना इस पॉलिथीन में कुछ अनार, फुलझड़ी और पटाखे मिठाइयाँ रखी हैं। थैंक यू प्रीति। घर जाकर जूही बहुत धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाती है। बिंदु ने उसे बहुत सारे दिवाली के उपहार और पटाखे दिए थे, जिन्हें देखकर जूही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।